न कहीं उनके सानिध्य में रह के काम कर रहे नगर के हमारे समाज सेवी, बुद्धिजीवी चाचा राम सेवक चौधरी जी आज हम लोगों के बीच में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आज इस पुष्पांजलि कार्यक्रम का शुरुआत मैं आज इस कार्यक्रम पुष्पांजलि कार्यक्रम का अतिथि के रूप में हमारे हम लोगों के मार्गदर्शक और इनके करीबी आदरणीय राम सेवक चौधरी जी जो हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे महान संत की चित्र पे प्रतिमा पे कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित करें। बाबूजी अमर रहे। हमारे बीच में सदर विधानसभा के हमारे पूर्व विधायक हाथ लगा आदरणीय स्वर्गीय रमेश चंद्र शुक्ला जी के पुत्र, क्योंकि इनके परिवार का भी और बाबू बैजनाथ कुरील जी के परिवार का एक पारिवारिक संबंध था। आज उस परिवार से हमारे बीच में आदरणीय दिनेश शुक्ला जी हम लोगों के बीच में, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमें बैजनाथ कुरील जी अमर रहे को बढ़ाने वाले आदरणीय राजेश यादव जी बाबू बैजनाथ कुरील जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय दिनेश शुक्ला जी हमारे बीच में, क्योंकि आज हम लोग ये 100वां जन्म दिवस सद्भावना और वो बाबू बैजनाथ कुरील जी जिंदाबाद रहे। बाबू बैजनाथ कुरील अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबूजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबूजी का नाम। जान रहे। चलो कोई नंबर आदरणीय शिवशंकर वाल्मीकि जी, बहुत विद्वान नवयुवक साथी जलकारी भाई कल्याण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी अमर रहे, अमर रहे। हमारे बीच में जलकारी भाई कल्याण विकास परिषद के प्रमुख से भी अनुरोध करता हूं। बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबूजी का नाम रहेगा। बाबूजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बैजनाथ कुरील अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। रायबरेली के प्रथम सांसद बाबूजी अमर रहे। अमर रहे, रायबरेली के प्रथम सांसद बाबू बैजनाथ कुरील अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका प्रतिनिधित्व रायबरेली जनपद से कर रहे हैं। उनका जीवन ग्रामीण परिवेश में मौरामा में उनकी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के दौरान वो पढ़ जाने के बाद ब्रिटिश पीरियड में वो तहसीलदार हुए और बाद में चुनाव सन 52 में आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उपयुक्त उम्मीदवार बाबू बैजनाथ कुरील को पाया और वो चुनाव लड़े और विजयी हुए। सन 77 तक वो भारतीय संविधान के अनुसार उच्च सदन से लेकर विधानसभा तक का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र के भी मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश सरकार के भी मंत्री रहे। बाबू बैजनाथ कुरील मौदहा की मोटी खादी पहनते थे, बहुत मोटी खादी, और जिसके खरीदने का काम प्रायः हमारे पास रहता था कि उनको थान का थान ला के दें तो रोज़ धुला कुर्ता पजामा वो पहनते थे और कभी भी उन्होंने किसी कंपनी में जूते को नहीं पहना। इसके पीछे उनका मंतव्य था कि ग्रामीण परिवेश में जूता बनाने वाले जो लोग हैं उनकी जीविका के लिए हम लोग तत्पर रहें, उनकी मदद करें जो कुछ हम लोगों से हो सकता है। तो इस तरह बड़े साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति वो और बहुत साधारण जिंदगी जीने वाले, कभी भी और सबका सारी रायबरेली के लोगों का स्वागत पार्लियामेंट
मेंबर के रूप में जब वो दिल्ली थे, तो रायबरेली जनपद से गए हुए सारे लोगों का आश्रय स्थल उनका घर हुआ करता था। चंद्रशेखर जी उनके बगल में रहते थे, तो चंद्रशेखर का भी आना जाना उनके घर था। तब चंद्रशेखर की कोई बहुत पहचान नहीं थी। बाद में चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री तक हुए, तो वो उनके जानने समझने वाले बाबू जगजीवन राम के साथ ही दोनों लोग मंत्रिमंडल में रहे। उनका भी आना जाना मिलना जुलना रहा। तो एक तरह से बड़े पदों पर रहते हुए भी वैचारिक रूप से वो अपने परिवेश को नहीं भूले, गांव को नहीं भूले, गांव के लोगों को नहीं भूले। तो हम सब उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें और उनका मार्गदर्शन हमें प्रेरणा दे, इसकी कामना हम आप सब से करेंगे कि आप सब उनके बताए मार्ग पर का अनुसरण करें। तो धन्यवाद। जो है हमारे सांसद हुआ करते थे फिरोज गांधी साहब, जिसमें जो है उस समय हमारे दोनों जो है सांसद यहाँ पर थे। तो उसमें बाबू बैजनाथ कुरेल जो है वो 1952 से 77 तक उन्होंने यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व किया बखूबी, और बहुत ही सादगी जीवन में उन्होंने पब्लिक जनहित का बहुत ही ख्याल रखा। आज उनका 100वां जन्म दिवस यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है। साथियों, बाबू जी आज भी उनके परिवार में उनके पुत्र कर्नल चंद्रा साहब जो हैं वो भी राजनीति में कांग्रेस में जो है अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। बाबूजी तत्कालीन चूँकि उस समय जो है से वंचित किया गया, उन परिस्थितियों में माननीय कुरेल साहब अपने आप को सामने लाए और शिक्षा के जो अधिकार थे, माननीय ज्योतिबा फूले साहब ने जो हमें अधिकार दिए उसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा पर अपनी पकड़ कायम की। बैजनाथ कुरेल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि इन्होंने उन्नाव से शिक्षा प्राप्त की। उन्नाव में जो है जिस तरह से भेदभाव इन्होंने महसूस किया, इसके बाद इन्हें लाहौर जाना पड़ा। लाहौर से उन्हें शिक्षा जब मिल गई तब उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ इस देश में चल रहे मूवमेंट के साथ जोड़ा और अपने समाज के लिए आवाज़ उठाई। आज शताब्दी वर्ष है उनका 100वां जो है जन्म दिवस हम यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। माननीय बैजनाथ कुरेल साहब 1948 और 49 में नायब तहसीलदार के पद पर रहे हैं, और जब इस देश में पहला इलेक्शन हुआ 1951 और 52 के बीच, तो इस रायबरेली जनपद के प्रथम सांसद के रूप में हमारे समाज को गौरवान्वित किया और ये दिखाया कि हमें जब भी मौका मिला है हमने इस देश में ज्ञान और साहस का जो है परिचय दिया है। 1952 में बाबा साहब के साथ भी इनका संपर्क रहा है, माननीय कुरेल साहब का, और जो मैंने इनके बारे में पढ़ा और जाना, इन्होंने शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा जो है आंदोलन किया, और साथ ही साथ इस देश में सदियों से जो वंचित रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लैंड, ज़मीन। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो जीविका नहीं चला सकते हैं आप। तो इरिगेशन को लेकर के और इस लैंड रिफॉर्म को लेकर के इन्होंने कार्य किया, जिसको इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाने वाले माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी बात को माना और 1955 में बहुत सारे संशोधन किए संविधान में, और जिसके माध्यम से इस देश के जो सामंती लोग रहे हैं, इस देश में जो जमींदारी करने वाले लोग रहे हैं, उनसे ज़मीनें छीन करके इस देश के ज़रूरतमंद वंचितों को जो है बंटवाने का काम किया। माननीय कुरेल साहब को हम नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसे समय पर अपने लोगों के लिए संघर्ष किया जिस समय सभी लोग जो है सोए हुए थे।